डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम क्या है और मेरे शहर का पता क्या है ये मैं भुला चुका हूँ। मेरी याददाश्त जा चुकी है। लगभग 6 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण मेरी याददाश्त अब भी गई हुई है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। भूली बिसरी सी यादें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। पुराने से चेहरे दिमाग में आते रहते हैं। हर चीज जो पहले मैं किया करता था धुंधली धुंधली सी याद बनकर आंखों में घूमती रहती है, लेकिन कभी मैं महसूस नहीं कर पाता कि मैंने वो जिंदगी जी है। मुझे वो एहसास होता ही नहीं। मैं एक सरकारी अस्पताल में पिछले 6 महीने से इलाज करवा रहा हूं। मैं ये नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। शायद डॉक्टर्स ने मना किया था कि अगर मैं उस घटना के बारे में ज़्यादा याद करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जान भी जा सकती है। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा होगा जिस कारण मेरी याददाश्त जा चुकी है। 6 महीने पहले मुझे यही कहा गया था कि धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा। तुम जो भी याद कर सकते हो उसे याद करने की कोशिश करो। मैं याद करता रहा। मुझे याद आ रहा था कि मैं इस अस्पताल में काम किया करता था। यहाँ की एक कैबिन की याद मुझे हमेशा आया करती। मैं वहाँ पर बैठकर शायद लोगों का इलाज किया करता था, लेकिन पूरी याद और एहसास मुझे कभी नहीं होते। मुझे यहाँ की नर्स पहचानी पहचानी सी लगती। यहाँ के लोग पहचाने पहचाने से लगते। पुलिस वाले जो मुझसे मिलने आते वो भी पहचाने से लगते। लेकिन धुंधली सी याद बनी जैसे सच्चाई से कोसों दूर हो। मैं सच जानना चाहता था मेरे साथ क्या हुआ था। 6 महीने बीत चुके हैं। ना तो मुझे पूरी तरह से सब कुछ याद आ रहा है और ना ही कोई बता रहा है आखिर क्या हुआ था मेरे साथ। आज मुझे एक कमरे में रखा गया था। मुझे सब सच बताया जाना था। मुझे बहुत चोटें लगी हुई थी और वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मेरे स्कैन किए जा चुके थे और अब मैं भारी झटका झेल सकता था। मुझे सच जानना था, क्या वो इतना डरावना था? यहां पर तो सब कुछ अलग लगता है। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मुझे उनकी याद बिल्कुल नहीं आती। वो बार बार रोते बिलखते हुए मुझसे मिलने आते। मुझे ऐसा एहसास होता ही नहीं कि वो मेरे अपने हैं। आज इस कमरे में सबसे पहले मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे मुझसे मिले। वो मेरी आंखों में देखते जा रहे थे। वो अब भी जानना चाहते थे कि मुझे सब कुछ याद है या नहीं। मैं अब भी उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता जैसे वो झूठ हो, मेरे दिमाग में बोया गया हो। उनके चेहरे में पहचान पा रहा था। मैं और दम लगाकर याद करने की कोशिश करता। घर में उनकी यादें भी महसूस सी होती जैसे मैंने उनके साथ कई साल बिताए हों, लेकिन वो यादें बड़ी अजीब धुंधली सी थी। वो जा चुके थे। अब वहां पर सीनियर डॉक्टर आ चुके थे। मुझे उनकी भी याद थी। पिछले 6 महीने की नहीं, उससे पहले की। शायद एक बार मैं उन्हें मिल चुका था किसी बड़े से गार्डन में। मुझे धुंधली सी याद थी। वो मेरे सामने बैठ गए, मुझसे बातें कर रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी सेहत कैसी है, मैं खाना वाना खाता हूँ या नहीं, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है या नहीं। बाहर जब घुमाने के लिए मुझे लेकर जाते हैं, क्या मैं चीज़ों को देखकर याद करने की कोशिश करता हूँ या नहीं, याद आती है या नहीं। वो ये सवाल किए जा रहे थे और मैं इससे तंग आ गया था। 6 महीने से यही सवाल तो मुझसे पूछे जाते रहे हैं। मुझे सच में याद नहीं आता। मैं पूरी तरह से याददाश्त पा नहीं पाया हूँ। अब मैं उस डॉक्टर से बात कर रहा था कि मुझे इतना तो याद है कि मैं डॉक्टर हुआ करता था। किसका था वो मुझे याद नहीं। इसी अस्पताल में मैं काम किया करता था, वो भी मुझे याद है, लेकिन क्या काम करता था वो पूरी तरह से याद नहीं।
मुझसे मिलने आए कई डॉक्टर्स, कई नर्स को मैं पहचानता हूँ, लेकिन पूरी याद कभी आती नहीं। आप सच बताइए, मुझे कैसी चोट लगी थी? क्या वो चोट ज़्यादा गंभीर थी? क्या मेरे दिमाग में ज़्यादा चोट लगी थी जिस कारण अब मैं दोबारा याद नहीं कर सकता? वो पहले तो थोड़ी देर चुप रहे, उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। तुम्हारे सर पर ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, शायद तुम किसी डर के कारण बहुत ज़्यादा भूल चुके थे। इसे दिमागी चोट कहते हैं, जो अंदरूनी नहीं होती, ये किसी झटके के कारण होती है। तुमने कुछ ऐसा देखा होगा जिसने तुम्हें बहुत ज़्यादा डरा दिया। उस जंगल में तुम भी गए थे, वहां पर तुमने क्या देखा? क्या तुम याद करने की कोशिश करते हो? मैंने उनसे पूछा, कौन सा जंगल? कैसा जंगल? कब हुई थी ये जंगल की घटना? मुझे इस अस्पताल की याद है, इसके बाहर की याद है, लेकिन जंगल की याद कुछ नहीं है। आप मुझे शुरू से बताइए, मेरे साथ हुआ क्या था? मैं या तो जिंदा रहूंगा सच जानकर, या मर जाऊंगा। मुझे डर नहीं है, मैं सच जानना चाहता हूं। क्या वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे फिर से डरा सकता है? आप मुझे पूरा सच बताना शुरू कीजिए। इसके बाद वो डॉक्टर थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसने इधर उधर देखा। शीशे के बाहर और भी कई डॉक्टर्स खड़े थे जिन्हें मैं पहचानता नहीं था। उन्होंने हाँ का इशारा किया। अब वो डॉक्टर मुझसे बात करना शुरू हो गया। उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर डॉक्टर हुआ करते थे। तुम बहुत ही तेज दिमाग थे, इसीलिए तुम्हें भी उस मिशन में साथ भेजा गया था। यहाँ पर तुम बहुत अच्छा काम करते थे, शहर के सब बड़े लोग तुम्हें जानते थे। लेकिन उस दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल गई। गांव का वो लड़का जब इस अस्पताल में आया, उसकी याद जा चुकी थी। उसके सर पर बहुत ज़्यादा चोट थी, उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा निशान थे। उसे किसी जानवर ने बहुत ज़ोर से खरोंचा हुआ था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि 2 महीने लग गए उसे ठीक होने में। उसकी याद भी धुंधली सी हो चुकी थी, उसे भी कुछ याद नहीं था। उसके बाद हर कोई उसके पास आ रहा था, उससे बात करना चाहता था। पुलिस वाले भी यहाँ पर आ चुके थे, वो जानना चाहते थे उसके साथ क्या हुआ था। दीपू धीरे धीरे कुछ याद तो कर रहा था, लेकिन वो भूल चुका था। तुम्हें पता है, वो उसी जंगल से आया था। अब तुम्हें उस जंगल की सच्चाई बताता हूं। कहते हैं कि उस जंगल में एक ऐसी गुफा है जहां पर प्राचीन पानी बहता है। कहते हैं कि उस पानी को पीने वाला बहुत लंबी उम्र तक जीता है। वो 200 से 400 साल तक जी सकता है। उस पानी को ढूंढने के लिए बहुत बार जंगल में वो मिशन हुए। वहां पर कई बार उस गुफा को ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन कभी वो गुफा मिलती ही नहीं। कहते हैं कि किस्मत वाले ही उस जंगल में उस गुफा को ढूंढ पाते हैं। वहां पर दूसरी दुनिया का कोई रास्ता है, उस रास्ते से वहां तक पहुंचा जा सकता है। उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस जंगल में भूत प्रेत और शैतानों का साया है। उनसे बचते बचाते हमें और अंदर तक जाना पड़ता है, और वो दरवाज़ा रात के 12 बजे ही खुलता है। हमें इतनी ही जानकारी थी। इससे पहले भी जंगल में बहुत मिशंस हो चुके हैं। कई बार तो सभी लोग वापस आ जाते, और कई बार उन पर कोई हमला करता। किसी को पता नहीं है वो कौन है, लेकिन कोई हमला करता है और सबको मार देता है। सबूत के लिए किसी एक को जिंदा छोड़ देता है। किसी को नहीं पता कि एक को जिंदा क्यों छोड़ता है। तुम्हें भी उसने छोड़ा है सबूत के लिए, ताकि कोई वहां पर वापस ना जाए। दीपू को भी अकेले को छोड़ा था। उसके पूरे गांव वालों को उसने मार दिया था। कोई जिंदा नहीं बचा। लाशों को आसपास बिखेर दिया गया था। जब पुलिस वाले, आर्मी वाले वहां पर पहुंचे तो लाशें बिखरी पड़ी थी, और दीपू वहां पर बेहोश पड़ा था, चोट लगा हुआ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह से फटी हुई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो बहुत डरावना हो। उसे यहाँ पर लाया गया था इलाज के लिए। तुम उससे रोज़ बातें किया करते, तुम उसका इलाज करना चाहते थे, तुम उसका दिमागी इलाज करने की पूरी कोशिश किया करते। तुम्हारी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती हो चुकी थी। उसने तुम्हें धीरे धीरे बहुत सारी बातें बताना शुरू कर दी थी। उसे भी धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें याद आ रही थी कि उस जंगल में वो गुफा कहाँ पर हो सकती है, लेकिन उसकी यादें धुंधली होती।
ज़्यादा याद नहीं होता। उसके बाद दोबारा मिशन हुआ। दीपू याद करना चाहता था। तुमने कहा था कि अगर तुम उसी जगह पर पहुंच जाओ जहां पर वो घटना हुई है, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग होंगे, तब तुम उस चीज़ को देख पाओगे, उससे डर को ख़त्म कर पाओगे। अगर वो जानवर है, अगर वो शैतान है, कुछ भी है, तो दीपू की याददाश्त वापस आ सकती थी। तुम भी वहां पर जाना चाहते थे। पता नहीं क्यों, तुम खतरा क्यों मोल लेना चाहते थे। वहां पर जान का खतरा था। कई लोग कहते हैं कि तुम्हें लालच थी अमर होने की। क्या सच में? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। आप कहानी आगे बताइए, दीपू के साथ क्या हुआ? तो डॉक्टर ने बताना शुरू किया। उस जंगल में कुल 10 लोग गए थे। एक दीपू, एक तुम थे और 4 पुलिस वाले, बाकी आर्मी वाले। इस तरह से पूरी टीम वहीं पर गई थी जहां पर दीपू को थोड़ा थोड़ा सा याद था। उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। लगभग 3 दिन तक वो वापस ही नहीं आए। यह जंगल इतना खतरनाक है, किसी को वापस आने नहीं देता। आते हैं तो सब आते हैं, वरना सिर्फ एक ही बचकर आता है। ऐसा क्यों होता है किसी को समझ में नहीं आता। तुम अकेले बच पाए, तुम्हें यहां पर लाया गया। तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारे चोट के निशान थे। तुम्हारा इलाज किया जाता रहा। 6 महीने लग गए तुम्हें इस तरह से स्टेबल करने में। तुम अजीब सी हरकतें किया करते। तुम लोगों को मारने की कोशिश करते और चुप करके बैठे रहते। कभी कभी तुम जैसे पंखे पर चढ़ने की कोशिश करते। कभी कभी तुम दीवारों से जाकर टकराते, जैसे तुम दीवारों के आर पार जाने की कोशिश करते। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही से काम नहीं करता था। धीरे धीरे 6 महीने लगे, अब तुम स्टेबल हुए हो, इसीलिए तुम्हें वो कहानी बताई गई है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम उस जंगल के बारे में कुछ याद कर सकते हो? जोर लगाओ, दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाओ। आखिर उस जंगल में क्या हुआ? उन सबको किसने मारा? वो क्या था? मैं सोच रहा था। उस जंगल की थोड़ी थोड़ी याद मुझे आनी शुरू हो गई थी। जंगल में कैसे हम जा रहे थे। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि हमारे साथ कोई लड़की भी थी, लड़की जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर ने एकदम से हाथ टेबल पर मारा। हाँ थी। याद आया कुछ? तुम्हें याद आ रहा है? मैंने कहा हाँ, हम जंगल में गए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वहां पर एक नदी थी जिसे हमने पार किया था। उस नदी का पानी थोड़ा गर्म होता है। वहां पर एक लकड़ी डाली थी, मुझे नहीं पता वो लकड़ी हमने क्यों डाली, लेकिन उस लकड़ी पर हमें चलकर उस तरफ जाना पड़ा। उसके बाद वहां पर काफी पीले पीले नींबू लगे हुए थे। वहां पर पेड़ों पर पत्ते नहीं, सिर्फ फल थे। उसके बाद वहां एक हरी सी रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी के पार जाना होता था। ऐसा ही कुछ करना होता था। इसके बाद मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं चीखना शुरू हो गया। मेरा सर दर्द कर रहा है। कोई सामने से आ रहा है। वो एक बड़ा सा है, कुछ बहुत विशाल सा। वो मेरे सामने आ रहा है। मुझे मारेगा, वो मुझे खा जाएगा, वो मुझे मार देगा। इस तरह से मैं बोलना शुरू हो गया। मुझे कुछ याद आ रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, ये लो ठंडा पानी पियो, याद मत करो, ठंडे हो जाओ, याद मत करो, बस और बात करते हैं। तुम्हें याद है तुम्हारी पत्नी और 2 बच्चे हैं? मैं अब इस चीज़ों को याद कर रहा था क्योंकि जंगल की याद एक डरावनी याद थी। मैं घबरा चुका था। बहुत अजीब सी याद थी। वो डॉक्टर भी मुझे उसे याद ना करने की पूरी सलाह दे रहे थे। तो मैंने अब बीवी की बात करना शुरू कर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे 6 महीने पुरानी सब बातें बहुत अच्छी तरह से याद हैं, जैसे पूरी जिंदगी जी हो मैंने। लेकिन उससे पहले की यादें बहुत धुंधली सी हैं, कुछ अच्छी तरह से याद नहीं आता। मैंने बीवी के साथ जो जो पल बिताए हैं, मुझे वो धुंधले से याद हैं। कुछ याद हैं, कुछ नहीं। मुझे एक बच्चा तो पूरी तरह से याद है, कैसे मैंने उसे पाला। दूसरे की याद ही नहीं है, जैसे वो मेरा बच्चा हो ही ना। पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ यादें हैं, कुछ यादें बिल्कुल नहीं हैं। यहाँ की भी आधी यादें मेरे दिमाग में घूमती हैं। उसके बाद डॉक्टर मेरे करीब आए और उन्होंने फुसफुसाती सी आवाज़ में मुझसे पूछा, तुम्हें पल्लवी याद है?
तुम्हारा अफेयर था उसके साथ। पल्लवी, वो नर्स जो तुम्हारे आसपास अब भी घूमा करती है, वो तुमसे बात किया करती है। मैंने उससे कहा, हाँ पल्लवी, वो नर्स। क्या मेरा उसके साथ अफेयर था? लेकिन ये याद मुझे है ही नहीं, बिल्कुल नहीं याद। मैं तो उसका चेहरा भी पहचानता नहीं। मैं पहले कभी उससे मिला भी था, मुझे याद तक नहीं। सच में यह कमाल था। कई चीज़ें मुझे याद थीं और कई नहीं, लेकिन उस जंगल की याद ज़्यादा गहरी थी, जैसे मुझे पूरी तरह से पता हो जंगल में क्या क्या हुआ था। अब मैं जोर लगा रहा था दिमाग पर, सोचता जा रहा था और मुझे याद भी आता जा रहा था। लगभग 1 महीने तक मुझे उस जंगल में घटी घटनाओं के बारे में याद आने लगा। हम सब कैसे आगे तक गए और वहां पर हम पर किसी ने हमला किया था। मेरी जबान पर एक शब्द बार बार आ रहा था, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। मैंने डॉक्टर को कहा, ब्रह्म राक्षस। मैं वहां पर चिल्लाकर भाग रहा था, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। मुझे याद है, मैं चीखता चिल्लाता हुआ आगे की तरफ भाग रहा था और सब मुझसे सवाल कर रहे थे, क्या होता है ब्रह्म राक्षस? मैं उनको बता रहा था कि ब्रह्म राक्षस क्या होता है, लेकिन अब मुझे याद नहीं है ब्रह्म राक्षस क्या होता है और मैं इस शब्द को बार बार चिल्ला क्यों रहा था। डॉक्टर मुझसे पूछना शुरू हो गए, तुम्हें याद है? तुम्हें पक्का याद है तुम इस शब्द को बार बार बोल रहे थे? मैंने कहा, हाँ यही शब्द था, मैं बार बार इसे बोल रहा था, सबको बता रहा था। इसके बाद वो डॉक्टर हैरान हो चुका था। वो खड़ा हो गया। उस डॉक्टर ने वहां से बाहर जाने की मुझसे इजाजत मांगी। मैंने कहा, हाँ जा सकते हैं। बाहर जैसे खलबली मच गई थी। लोग कंप्यूटर पर जा चुके थे और बहुत सारी तस्वीरें लेकर वो मेरे सामने आ गए। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया, ब्रह्म राक्षस प्राचीन काल का एक जीव है जो रूप बदल सकता है और बहुत शक्तिशाली होता है। उसका जो इलाका होता है वो उस पर कब्जा कर कर रखता है। कोई भी उस इलाके पर आए वो उसे छोड़ता नहीं। कहते हैं कि वो एक खजाने की रक्षा भी किया करता है। वो ऐसी शक्ति जानता है जिससे उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। वो अमर होता है। शायद वो जानता हो कि इंसान अमर कैसे हो सकते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में लंबी उम्र पाने के लिए कोई शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। यकीनन उस ब्रह्म राक्षस के पास वो शक्ति होगी, इसीलिए इंसान उथर जाते रहते हैं लंबी उम्र पाने के लिए। तो वो पानी उसके पास होगा जिससे लंबी उम्र होती है। इसके बाद मेरे मन में और यादें आना शुरू हो गई। मुझे लालसा का एहसास होने लगा था। मैं शायद इसीलिए वहां पर जाना चाहता था ताकि मैं लंबी उम्र पा सकूं। शायद मैं ज्यादा लंबी उम्र जीना चाहता था, इसीलिए वहां जाकर मैं वो पानी पीना चाहता था। अब लगभग 8 महीने बीत चुके थे उस घटना को हुए। वहां पर तैयारी चल रही थी नए मिशन की। मुझे भी साथ में चलना था, वहां पर जाना था और इस बार नए नए हथियार लिए गए थे। यहां पर 40 लोग जाने वाले थे। वो मुकाबला करने वाले थे ब्रह्म राक्षस का। उन्हें पूरी जानकारी थी उसे कैसे संभाल सकते हैं। किताबें पढ़ी जा चुकी थी प्राचीन काल की। हथियार लिए जा चुके थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। हर तंत्र विद्या का ज्ञान पाया जा चुका था और सिर्फ मैं जानता था उस जगह पर कैसे जाना है। अधूरी सी यादें मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। हम उस जंगल के मुहाने पर शुरुआत में अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो घना जंगल जैसे अपनी आवाज लगा रहा था। चिड़ियों की आवाज, जानवरों की आवाज अंदर आने के लिए बुला रहे थे, जैसे वो हमारा इंतजार कर रहे हों। कई तीखी आवाजें पहचान में नहीं आ रही थी किस जानवर की है। मैं घबराया सा उन्हें मना कर रहा था, अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। वो मान नहीं रहे थे। उनका कहना था वहां पर जाना होगा। उन सब की आंखों में मैं लंबी उम्र की लालच देख रहा था। वो 200 से 400 साल जीना चाहते थे। वो उस पानी को पाना चाहते थे। उनमें कई डॉक्टर थे। कई लोगों को मैं पहचानता था, कई को नहीं। वो सब बदला भी लेना चाहते थे।
आखिर उस जंगल में हुआ क्या, उसे भी जानना चाहते थे। हमारी टीम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। पिछली बार कम लोग थे, मुझे याद आ रहा था। इस बार भारी भीड़ थी और सिर्फ 40 लोग ही नहीं थे। उसके पीछे और 2 टीम थी जो हमारे पीछे आ रही थी। हर कोई एक दूसरे को बचाने के लिए अलग अलग टीम में था। किसी को पूरी जानकारी नहीं थी कौन सी टीम किस तरफ से जाने वाली थी, लेकिन हमारी टीम में थे इंस्पेक्टर बत्रा, जिसे मशहूर माना जाता था। वो कई एनकाउंटर कर चुके थे, वो स्पेशल फोर्स में रह चुके थे, वो रॉ के साथ काम भी कर चुके थे। उन्हें ऐसे खतरनाक मिशन करने के लिए खास तौर पर बुलाया जाता था। आज वो हमारे साथ थे। वो हट्टे कट्टे, बिल्कुल तेज दिमाग, वो हर तरह की जानकारी जानते थे। उनके पास ऐसे हथियार आ चुके थे, मैं डर रहा था। आज वो जंगल को तबाह करने वाले थे या उस ब्रह्म राक्षस की मौत को पाने वाले थे। मुझे नहीं पता वो ब्रह्म राक्षस था या नहीं। मुझे इतना याद है, भागता हुआ मैं इस शब्द को बोल रहा था। क्या ये सच होगा? क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? धीरे धीरे ये कदम आगे बढ़ रहे थे। वो जंगल सच में साधारण सा था। जैसे शाम हो चुकी थी और चिड़ियों की आवाज, जानवर आसपास घूम रहे थे और हमारे पास ऐसे हथियार थे, कोई जानवर हमारा नुकसान नहीं कर सकता था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था, आवाजें थम चुकी थी, जानवर सो रहे थे। आसपास चिड़ियों की आवाजें भी बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन दूर से जानवरों की जैसे तीखी सी आवाज आ रही थी। ये कौन सी जानवर हो सकते हैं? एक इंसानों जैसी आवाज, जैसे पत्थरों से जोर जोर से मारकर आवाजें निकाली जा रही हों। ऐसी आवाजें दूर की पहाड़ियों से आ रही थी। हमें थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी। इंस्पेक्टर बत्रा बार बार सबसे कह रहे थे, तुम्हें लगता है यही जंगल है? मुझे तो ये साधारण जंगल लगता है। यहाँ पर कुछ भी शैतानी भूत प्रेत वाला नहीं लगता। मैं पहले भी भूतों का सामना कर चुका हूँ। लोग इस पर यकीन नहीं करते। मैंने उन्हें देखा है, ज्यादा खतरनाक नहीं होते, आसानी से संभाल सकता हूँ। हमारे मन की शक्ति तेज हो तो हम उसका आसानी से सामना कर सकते हैं। डरना नहीं। हमारे साथ कई डॉक्टर्स थे, मैं उन्हें पहचान नहीं सकता था, लेकिन वो शायद ऊपर से आए थे, खास। हम सब आगे बढ़ रहे थे। साधारण सा जंगल। हमें आगे बढ़ने में बिल्कुल आसानी हो रही थी, कोई मुश्किलात नहीं। हम उस नदी को ढूंढ रहे थे और हमें काफी समय लग गया उस नदी को ढूंढने में। उसका पानी नीचे की तरफ बह रहा था और उन पत्थरों को मैं पहचान गया था। यही नदी है, लेकिन इस नदी को पार करना मुश्किल है। इंस्पेक्टर बत्रा कह रहे थे, नदी को पार करना मुश्किल कैसे है? इस छोटी सी नदी को पार करना बहुत आसान है। कोई पत्थर यहां पर गिरा दो, कोई बड़ा सा वृक्ष गिरा दो, उस पर चलकर हम उस तरफ जा सकते हैं। वैसे भी हमारे पास लकड़ी के बड़े बड़े डंडे हैं, हम सीढ़ी बना लेंगे, ऊपर से निकल जाएंगे। ज्यादा गहरी नहीं होगी है। अब मुझे कुछ याद आ रहा था। मैंने बताया, रुकिए, यह नदी कोई साधारण नदी नहीं है। इसमें एक शैतानी शक्ति है। आप इसे तैरकर पार नहीं कर सकते और ना ही बड़ा सा वृक्ष गिराकर पार कर सकते हैं। पत्थर से नहीं होगी। इन छोटी सी टहनियों को यहां पर डालना होगा, इसके ऊपर चलकर पार किया जाता है इसे। इंस्पेक्टर बत्रा कह रहे थे, इन पतली टहनियों से कैसे पार करेंगे? ये तो पानी में बह जाएंगी और पैर रखेंगे नीचे की तरफ चली जाएंगी। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, यहीं पर मरवाना चाहते हो क्या? मैंने उनसे कहा, नहीं, अगर आपको सच देखना है तो बड़ा सा वृक्ष गिरा कर देखिए। ये शैतानी नदी अंधेरे में बहुत कुछ करती है, खुद में समा लेती है। आपको यकीन करना है तो करके देख लीजिए। कोई इसमें पैर डालकर देख लीजिए, ये आपको अंदर खींच लेगी। सिर्फ छूने भर की देरी है। सब डर रहे थे। इंस्पेक्टर बत्रा भी मेरी तरफ देख रहे थे। वो जानते थे यहां पर बहुत घटनाएं हो चुकी हैं, ये सच भी हो सकता है। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। 3 लोग लगे, उन्होंने उस पत्थर को उठाया, उस नदी में फेंका और हमने देखा वो नदी ज्यादा गहरी नहीं थी। पत्थर आधा पानी के अंदर था, आधा पानी के ऊपर था। थोड़ी देर तो ऐसा ही रहा। उसके बाद काली उंगलियां निकली पानी से, जैसे किसी बड़े से शैतान की हों।
उन्होंने वो पत्थर जमीन में ही खींच लिया। वो पानी बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो गया। हम हैरान हो चुके थे। मैंने उनसे कहा, कुछ भी कर लीजिए, ये पतली सी टहनियां जो आसपास लगी हुई हैं, इन्हें ही नीचे गिराना होगा। इससे जाल सा बनेगा, सिर्फ उसके ऊपर चलकर ही दूसरी तरफ जाया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। हमने एक कपड़े को उस नदी में फेंका, फिर से उंगलियां निकल कर आईं और उन्होंने उस कपड़े को खींच लिया। ये उंगलियों का आकार इतना बड़ा था, हम डर चुके थे। हम उससे कैसे बचेंगे? ये कौन सा जानवर है? हर तरफ हर कोई यही पूछ रहा था। हमने उन टहनियों को बिछा दिया। वो लंबी लंबी टहनियां पानी के ऊपर जैसे बिछ गई और आगे की तरफ बिल्कुल बह नहीं रही थी। सबसे पहले मैंने ही कदम रखा उसके ऊपर। बड़ी आसानी से उसे पार कर लिया। कोई शैतान नहीं निकला। वो टहनियां जैसे पानी में समाई तक नहीं। छोटी सी डंडे जैसी पतली वो टहनियां मेरा पूरा वजन संभाल चुकी थी और मैंने उसे पार कर लिया। मेरे पीछे पीछे हर कोई उस नदी को पार कर चुका था। मुझ पर सबका यकीन बढ़ चुका था, क्योंकि मैं जानता था ये सब पहले भी हो चुका है। हमें बस उस गुफा के पास जाकर घबराने की जरूरत है। वहां पर हमें उस चीज से बचना है। वो क्या चीज है मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। हम अब आगे बढ़ना शुरू हो चुके थे। आगे जैसे वृक्षों के पत्ते नहीं थे, वहां पर सिर्फ फल ही फल लगे हुए थे और वो फल अंधेरे में चमक रहे थे। मुझे याद आया, यहां पर वृक्षों में फल ही लगे हैं, पत्ते नहीं लगे होंगे। मैंने पहले भी ये देखा है, लेकिन इन फलों को इस तरह से चमकते हुए देखा होगा ये मुझे याद नहीं आ रहा था। यहां पर काफी कुछ वैसा लग रहा था जैसे मेरी याद थी। काफी कुछ ऐसा था जो मुझे याद नहीं आ रहा था। उनके बीच से निकलना काफी मुश्किल हुआ, क्योंकि काले साए आसपास नजर आते रहे। उन्होंने कोई हमला नहीं किया, कोई नुकसान नहीं किया। आगे जाकर हमें अजीब से दिखने वाले जानवर नजर आए। वो झाड़ियों के आसपास से हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। झाड़ियों से जैसे उनका मुंह निकलता और किसी की टांग पकड़कर खींचने की कोशिश करता। हम बड़ी मुश्किल से किसी को बचाते। बहुत मुश्किल हो रही थी वहां। वो जानवर अपने दांत हमारी टांगों में गड़ा लेते और हमें खींचने की कोशिश करते। उनसे बचने के लिए 2-3 लोगों को उसे पकड़ना पड़ता, तब जाकर हम किसी आदमी को बचा पाते। लेकिन बचाने के बाद उसकी टांगों पर दांतों के कोई निशान नहीं होते, ना ही पकड़ने के कोई निशान होते, जैसे वो गायब हो जाते। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब भ्रम हो। अब एक खुला सा मैदान आया। आसपास कोई पेड़ नहीं था, नीचे घास तक नहीं थी। मिट्टी का मैदान, जैसे उसे साफ किया गया हो। मैंने सबसे कहा, यहां पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। 12 बजे यहीं पर रास्ता खुलेगा, यहीं से दूसरी तरफ जाना होगा। हर कोई वहां खड़ा हो चुका था। 15 मिनट बचे थे 12 बजने में और सब मेरी तरफ ताक रहे थे। मुझे पता था यहीं पर रास्ता खुलेगा। वो हरे रंग की रोशनी आसमान से नीचे की तरफ दिखनी शुरू हो जाएगी। उसके पार जाते ही हम दूसरी दुनिया में होंगे, जहां से वो गुफा हमें नजर आएगी। वो गुफा है तो वहीं, लेकिन नजर आने के लिए उस हरी रोशनी के पार जाना होगा। 12 बजे वहां पर हरे रंग की रोशनी नजर आना शुरू हो गई। हर कोई मेरी तरफ देखकर जैसे मुझ पर यकीन कर चुका था। मुझे भी अधूरी यादें आ रही थी। उसके बाद की यादें बहुत कमजोर थी, इसलिए मैं डर रहा था। मैंने सबसे कहा था, यादें कमजोर सी हैं, मुझे पूरी तरह से याद नहीं वहां पर हमला कैसा होता है, लेकिन सब ध्यान रखना, मुझे जैसे जैसे याद आएगा मैं बताता चला जाऊंगा। सच में उस रोशनी को हमने पार किया और देखने का नजरिया बदल सा गया। वहां पेड़ों पर पत्ते भी नजर आना शुरू हो गए। वो फल नहीं थे, वो जैसे जीव थे, अजीब काले से वो जीव। उनकी आंखें बहुत अलग सी थी। वो फल नजर आ रहे थे। शायद यहां इस दुनिया में आकर हमें अलग एहसास होने वाले थे। हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। मुझे याद आ रहा था, उस पहाड़ी के नीचे वो गुफा है। आमतौर पर वो साधारण पहाड़ी नजर आएगी, लेकिन उस रोशनी के पार आने के बाद हमें वो गुफा उस पहाड़ी के मुहाने पर नजर आना शुरू हो जाएगी। हम सच में वहां पर गए और वो गुफा हमें नजर आ रही थी। पत्थरों की गुफा,
वहां पर नक्काशी की गई थी। वहां जैसे कई चमकीले पत्थर टांगे गए हो, वो चमक रहे थे। इस धुंधली सी रोशनी में वो नजर आ रहे थे। मेरी यादें भी जैसे मेरी आंखों के सामने घूमना शुरू हो गई। इसके अंदर पानी है, यहां पर पानी है, वो अमर करने वाला पानी, वो लंबी उम्र वाला पानी इसी के अंदर है, झरने की तरह बहता है। मुझे याद आ रहा है, यहां पर अंदर जाना सबसे मुश्किल काम होगा। हमें सामना करना होगा उस ब्रह्म राक्षस का। यहीं से मैं भागा था ब्रह्म राक्षस कहकर। वो मुझसे जानना चाहते थे, वो ब्रह्म राक्षस कैसा दिखता है, बताओ वो कैसा दिखता है, ताकि हमें पता लग जाए। मैंने उनसे कहा कि हम जैसे ही उस गुफा में कदम रखेंगे, उसकी शक्तियां जागृत होंगी, वो हमारा मुकाबला करेगा। हर कोई मुझसे जानना चाहता था कि वो दिखता कैसा है। अब तो कुछ याद आया होगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे बस उस समय सब लोगों के चेहरे ही याद आ रहे थे। मैं क्या करता, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। सब लोगों को मार दिया उसने और मुझे उसकी याद तक नहीं। हर चीज याद आ गई थी मुझे, लेकिन उसकी याद क्यों नहीं आ रही जिसने सबको मारा था और मुझे जिंदा छोड़ा। आखिर कौन था वो? हमें उस गुफा के अंदर जाना था और हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गए। हथियारों को निकाला जा चुका था। मेरे हाथ में भी एक छोटी सी पिस्टल पकड़ाई गई थी, ताकि मैं भी अगर कोई खतरा हो तो उसे संभाल पाऊं। मैं नहीं जानता था यहाँ पर किसका सामना करना होगा। हम पूरी तैयारी के साथ थे। सब टीमें वहां पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी लोगों की। उस गुफा के अंदर जाने की तैयारी थी और वो खुली हुई थी। हमने जैसे ही एक कदम उसके अंदर रखा, सामने वो गुफा खाली। वहां कोई पानी नहीं था, वो खाली गुफा। सबने हाथ लगाकर देखा, उस बंद सी गुफा में कोई पानी है ही नहीं और वहां पर कोई ब्रह्म राक्षस आया नहीं। मैंने जैसे ही उस गुफा में कदम रखा, मुझे याद आना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आने लगा, वो दीपू था, वो दीपू था। मैं चिल्लाना शुरू हो गया, वो दीपू था, वो दीपू था। उसने मारा सबको। उसने बड़ा सा रूप बनाया और सबको मार दिया। वही था, वही था वो ब्रह्म राक्षस। सब हैरान थे, क्या दीपू उसने मारा था सबको? मैंने कहा हाँ, वो साधारण इंसान नहीं था, वो ब्रह्म राक्षस था। वो हमारे पास आया ही इसलिए था ताकि सबको यहां पर ला सके। यहां बुलाकर वो सबको मारता है। मुझे और चीजें भी याद आ रही हैं, मुझे और चीजें याद आ रही हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी यादें घूमना शुरू हो चुकी थी। 100 साल पुरानी यादें, बहुत पुरानी यादें दिमाग में आने लगी थी। मैं जंगलों में घूमा करता, ये यादें आ रही थी। इंसान किस तरह से गुफाओं में रहा करते थे, मैं इस याद को भी दिमाग में पा चुका था। कैसे धीरे धीरे गांव बने, शहर बने। मेरे दिमाग में हजारों सालों की याद आ चुकी थी। मेरा सर फटने को आ रहा था। मैं चीखना शुरू हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मुझे अजीब सी यादें आ रही हैं। लगता है यहाँ पर कुछ होने वाला है, यहाँ पर कुछ होने वाला है। मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। सच में मेरा दिमाग फटने को आ चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आता जा रहा था और मेरा शरीर बदलता जा रहा था। मेरा शरीर बड़े आकार का बनता जा रहा था। मैंने देखा वो पुलिस वाले मुझ पर गोलियां बरसाना शुरू हो गए। मैं एकदम से हाथ से अपने चेहरे को ढक रहा था। मैंने चीखते हुए कहा, क्यों मुझ पर गोलियां क्यों बरसा रहे हो, क्या हुआ? लेकिन वो तड़ातड़ गोलियां बरसाते जा रहे थे। मैंने अपने शरीर को जैसे ही ताका, ये बड़े आकार का शरीर बन चुका था। मेरी बड़ी बड़ी उंगलियां, मेरी जैसे कई इंद्रियां जाग गई थी। मैं हर किसी की धड़कन को पढ़ सकता था। मैं उनकी ऊर्जा पढ़ सकता था। मैं तो उनके डर को भी सूंघ सकता था। मैं जान सकता था वो क्या सोच रहे हैं। वहां सब लोग खड़े मुझ पर गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन उसके बाद मेरा गुस्सा बढ़ता गया और मैंने खुद एक एक करके सबको मारा। मैंने मारा सबको।
वहां मैंने लाशें बिछा दी और मुझे इसके लिए कुछ सेकंड ही लगे। वो पूरी टीम लाशें बनकर मेरे सामने पड़ी थी और इंस्पेक्टर बत्रा मेरे सामने लेटे हुए थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे। सबको मार दिया तुमने, सिर्फ मुझे छोड़ोगे? तुम सिर्फ एक को ही छोड़ते हो, ऐसा ही है ना? तुम ब्रह्म राक्षस बन गए हो, इस डॉक्टर के शरीर में आ गए हो। मैंने उसका जवाब देना शुरू किया। मैं हर जवाब दे रहा था क्योंकि मुझे पूरी याद आ गई थी। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे सब याद आ गया। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं ही तो हूं वो ब्रह्म राक्षस जो लाखों सालों से जिंदा है, यहीं पर रहता हूं। और तुम्हें पता है, यहां पर कोई अमर होने वाला पानी है ही नहीं। मैं हूं जो अमर हूं और मैं हूं जो कोई भी रूप धारण कर सकता है। यहां से कोई बचकर वापस नहीं जाता, कोई नहीं जाता। मैं उस रूप को धारण करके बाहर जाता हूं। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, हमेशा से ही ऐसा होता आया। उनको हमेशा लगता है कि मैं एक को छोड़ देता हूं, वो उससे इस राज को पहचानने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से सबको यहां पर लेकर आता हूं, लेकिन खुद की याद जरूर भुला देता हूं ताकि मैं भी परेशान ना हो सकूं। मैं उस रूप में आ जाता हूं। सबसे पहले मैं दीपू का रूप बनाकर आया। मैंने पहले उनके पूरे गांव वालों को मार दिया। फिर मैंने सबको यहां बुलाया। इस डॉक्टर का शरीर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। मैंने इसको सबसे पहले मारा था। इसका रूप मैंने बना लिया और खुद को चोट पहुंचाई और बाहर आ गया। मुझे फिर से 8 महीने का समय लगा। यहां सबको मैंने बहलाया और मैं दोबारा यहां पर ले आया। तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं, तुम भी मरोगे। मैं इस बार तुम्हारा रूप अपनाऊंगा। मैंने इंस्पेक्टर बत्रा को वहीं पर मार दिया बिना दर्द दिए। मैंने उसका दिमाग ही बंद कर दिया। वो लाशों का ढेर पड़ा था वहां पर और मैंने अपने शरीर पर भी बहुत सारी चोट के निशान बना लिए। मैं धीरे धीरे घिसटता हुआ उस जंगल से बाहर जा रहा था। कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। यादें धुंधली होती जा रही थी। मुझे आधी चीजें याद आ रही थी और आधी नहीं। मैं भूलता जा रहा था। जैसे यादें इंस्पेक्टर बत्रा की मेरे दिमाग में घुसती जा रही थी, लेकिन धुंधली सी। मुझे याद नहीं आ रहा था और मैं भूलता जा रहा था कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं जो लाखों सालों से जी रहा है। मैं इंसानों के साथ भी रहता हूं। कई लोग ये मानते हैं कि जंगल में गया हुआ इंसान वो पानी पीकर अमर होकर बाहर आता है। कोई बाहर नहीं आता। मैं आता हूं बाहर अपनी जिंदगी जीने के लिए। 200-300 साल तक उन लोगों के साथ रहता हूं। जब उन्हें शक होने लगता है, मैं वापस आ जाता हूं। मैं किसी का शरीर लेने के लिए उसे यहां तक बुलाता हूं। उसके साथ आने वाले बेवजह मारे जाते हैं। मैं ये सब भी भूल जाऊंगा। बाहर इंसानों के साथ रहूंगा। ये याद मुझे यहीं आकर मिलेगी। जब भी मैं वापस आऊंगा, ये याद मुझे मिलेगी। मैं फिर से आऊंगा यहां। मुझे नहीं पता कितने सालों बाद, लेकिन मैं आऊंगा। अगर इंसानों की लालच ना मिटी तो वो मुझे फिर से यहां पर लेकर आएंगे। तब तक मैं बनकर रहूंगा इंस्पेक्टर बत्रा। जो भूल चुका है उसके साथ क्या हुआ? कुछ बहुत डरावना हुआ इस जंगल में। क्या हुआ मेरे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?